जरूरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं नौशाद अहमद। आज अगला बायोमॉलिक्यूल विटामिन्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने कई बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में कवर कर लिया। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन्स के बारे में पढ़ लिया, एंजाइम के बारे में पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ लिया। अब हम लास्ट बायोमॉलिक्यूल विटामिन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं सबसे पहले वो देखते हैं, ठीक है। तो कुछ बायोमॉलिक्यूल हमें डाइट में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है। कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनको हमें ज़रूरत है, जिनकी हमें ज़रूरत है, लेकिन उनकी स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में उनकी ज़रूरत है। तो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी, स्मॉल अमाउंट। तो स्मॉल अमाउंट में हमें कुछ बायोमॉलिक्यूल्स चाहिए, जैसे विटामिन्स, ठीक है। क्या लिखा हुआ? इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट, ठीक है। स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो चाहिए, लेकिन इनकी स्मॉल अमाउंट भी अगर ना मिले तो उनकी डिफिशिएंसी से कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ हो जाते हैं। स्मॉल अमाउंट इन आवर डाइट बट देयर डिफिशिएंसी कॉजेज स्पेसिफिक डिजीज़। तो यही पॉइंट बोलना चाह रहा था कि कुछ बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनको हमें स्मॉल क्वांटिटी में डाइट के थ्रू चाहिए, लेकिन उनकी डिफिशिएंसी से स्पेसिफिक डिजीज़ भी हो जाती है अगर वो स्मॉल क्वांटिटी ना मिले। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड विटामिन्स। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी synthesized इन आवर बॉडी, बट प्लांट्स कैन synthesize ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, सो दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल फूड फैक्टर, ठीक है। तो इनको भी एसेंशियल फूड फैक्टर्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स कैन नॉट बी synthesized इन आवर बॉडी, बट प्लांट्स कैन synthesize ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम। तो प्लांट के अंदर सारे के सारे विटामिन की सिंथेसिस होती है, चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, विटामिन ए हो, विटामिन सी हो, विटामिन डी हो, सारी विटामिन का फॉर्मेशन प्लांट्स के अंदर होता है। इसीलिए सो दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल फूड फैक्टर, इसीलिए उनको बोला जाता है, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी इसकी चाहिए, अदरवाइज कोई ना कोई स्पेसिफिक डिजीज़ हो जाएगी। They are generally regarded as organic compound required in the diet in small amount to perform specific biological function for normal maintenance of optimal growth and health of the organism। तो हमारी हेल्थ के लिए और हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए स्मॉल अमाउंट इसका ज़रूरी है, ठीक है। और ग्रोथ के लिए ये देखिए ऑप्टिमम ग्रोथ, तो ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए भी चाहिए ये ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है। और हेल्थ के लिए हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है। विटामिन्स आर डेजिग्नेटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स। तो हम जानते ही हैं कि विटामिन्स को अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी कई चीज़ें आती हैं, कई विटामिन आते हैं, जैसे सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप, जैसे विटामिन B1, B2, B6, B12, etc. B5, विटामिन B3। एक्सेस ऑफ विटामिन इज आल्सो हार्मफुल। तो विटामिन का लेवल हमारी बॉडी में रेगुलेट होना चाहिए। अगर उसका एक्सेस हो गया या उसकी डिफिशिएंसी हो गई तो कोई ना कोई पर्टिकुलर डिजीज़ हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद ये जो टेबल आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन पहले पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू डिपेंडिंग Vitamins are classified into two group depending upon their solubility in the water। तो वाटर में अगर ये सॉल्युबल है, बेसिक सॉल्युबिलिटी के बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया कि वाटर में सॉल्युबल है कि फैट में सॉल्युबल है। तो बेसिक कैटेगरी क्या है विटामिन्स की, अगर क्लासिफिकेशन आप करेंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन आप जानते ही हैं पहले से, वाटर सॉल्युबल, और फिर इधर हो गया फैट सॉल्युबल। तो दो तरीके, दो सॉल्युबिलिटी के बेस पे इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल बट इनसॉल्युबल इन वाटर आर केप्ट इन दिस ग्रुप, ठीक है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन को इस ग्रुप में रखा गया है कि वो फैट और ऑयल में सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। दीज आर ADEK। तो आप याद रखिए ADEK ये जो हैं फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। बाकी इसके अलावा जितने बचे विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो हो गए वाटर सॉल्युबल।
दे आर स्टोर्ड इन लीवर एंड एडिपोज टिश्यूज़। तो कहाँ पे स्टोर हो रहे हैं? लीवर में और एडिपोज टिश्यूज़ में। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कहाँ स्टोर होते हैं? तो फैट सॉल्युबल विटामिन लीवर में स्टोर होते हैं और एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं। ये देखिए एडिपोज टिश्यूज़ में स्टोर होते हैं, इनका स्टोरेज यहीं पे होता है। नंबर 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। बी ग्रुप विटामिन एंड सी आर सॉल्युबल इन वाटर। अब ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन इसीलिए नाम दिया गया है कि ये कम्प्लीटली वाटर में क्या है? सॉल्युबल हैं। दे आर ग्रुप्ड टुगेदर वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कहाँ से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं? ये याद रखने वाला पॉइंट है कि फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन में कौन एक्सक्रीट होता है? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है यूरिन में के थ्रू एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। एंड कैन नॉट बी स्टोर, ये स्टोर नहीं हो सकते हैं एक्सेप्ट विटामिन B12। एक एक्सेप्शन है, विटामिन B12 को छोड़ के जितने भी वाटर सॉल्युबल हैं सब एक्सक्रीट हो जाते हैं, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो एडिपोज टिश्यू और लीवर में हमेशा के लिए स्टोर रहते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ती है तो बॉडी उनको यूटिलाइज करती है। तो अब देखिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उनके सोर्सेज क्या हैं और उनकी डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। तो जैसे विटामिन ए है, विटामिन ए का सोर्स क्या है? विटामिन ए का सोर्स क्या है? देखिए विटामिन ए का सोर्स है फिश लीवर, ऑयल, कैरेट्स, बटर, मिल्क, ये इसका सोर्स है। इसकी डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? जीराफ्थेल्मिया। ये याद रखने वाला है। अब इस टेबल को याद कर लीजिएगा। तो विटामिन B1 को दूसरा नाम है थियामिन, इसका सोर्स है ईस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल्स। ठीक है, ये सब हैं। विटामिन B1 की डिफिशिएंसी से बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट रिलेटेड ग्रोथ रिटार्ड हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो विटामिन B2 का सोर्स क्या है? इसका दूसरा नाम राइबोफ्लेविन है, इसका सोर्स है मिल्क, एग, वाइट लीवर। एग का जो वाइट पार्ट है उसमें विटामिन B2 होता है। ठीक है, कीलोसिस इसकी डिफिशिएंसी से डिजीज़ होती है। तो ये टेबल अगर आप याद रख लेंगे अच्छे से तो एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं कि इसका सोर्स क्या है और इसकी डिफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है। देखिए विटामिन B6 है, विटामिन B12 है, मीट, फिश, एग में होता है, इसकी डिफिशिएंसी से परनीसिस एनीमिया हो जाती है। ठीक है, तो RBC डिफिशिएंट, हीमोग्लोबिन में RBC की कमी हो जाती है। उसी तरीके से विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है, सिट्रस फ्रूट में होता है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उन सब में विटामिन C होता है, डिफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। विटामिन डी का सोर्स क्या है? सनलाइट, फिश, एग यॉक। तो इस तरीके से इसकी डिफिशिएंसी से क्या हो जाता है? रिकेट्स, जिसको बोलते हैं बोन डिफॉर्मिटीज़ इन चिल्ड्रेन, ऑस्टियोमलेशिया, सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन द एडल्ट्स। तो बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है एडल्ट में, इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विटामिन के बारे में जान लिया। विटामिन ई हो गया। ठीक है, विटामिन ए का सोर्स ये है, उसकी डेफिशिएंसी से ये होता है। विटामिन के का सोर्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है? इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम। तो ब्लड क्लॉट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर कहीं इंजरी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग होने में थोड़ा टाइम लग जाता है अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने विटामिन के बारे में भी कवर कर लिया। अब हम केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसमें हमने बायोमॉलिक्यूल्स पूरा कवर कर लिया है। अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स का सारा लेक्चर देखना चाहते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में छूटेगा नहीं, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो, नेट का एग्ज़ाम हो। इसी के अंदर इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन हमने इसके अंदर कवर कर लिया है। आने वाले टाइम पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे बायोमॉलिक्यूल्स कवर कर लिए हैं और नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद हो गया।